अदिति, ये देखो ना, पैम्फलेट का सैंपल हमारे दुकान के लिए कैसा लग रहा है? क्या फायदा मुझसे पूछने का? फाइनली परमिशन तो तुम्हें भैया से ही लेनी है, तो उन्हीं से जाके पूछो। अदिति, तुमने फिर वही पुरानी बातें शुरू कर दी। क्यों? भूल गए? मैं भैया से बात करूंगा, भैया दे देंगे परमिशन नया अकाउंट खोलने के लिए। खुल गया अकाउंट। हार गए ना शायद। अब बोलो, हो बराबरी के पार्टनर। तुम मेरी बात सुनोगी? क्यों सुनूं? क्या होगा उससे? तुम्हें तो मेरी बातों पे यकीन ही नहीं होता। अरे भाभी माँ, कुछ देना था तुम्हें। अंदर आइए ना भाभी माँ। तुम्हें बैंक अकाउंट इसीलिए खोलना था ना कि तुम्हें पैसों के लिए किसी पर निर्भर ना होना पड़े। इसीलिए ये जब भी पैसों की जरूरत हो निकाल लेना। तुम्हारी छोटी बड़ी जरूरतों के लिए अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। मोहल्ले में ना लेडीज का एक ग्रुप है, बड़ा मजा आता है। हमने तुम्हारा नाम भी लिखवा दिया है, तुम भी आना हर महीने हमारे साथ। अदिति, इस घर में सब एक है और सब कुछ सबके लिए है। ये देखो, इन चेक्स पर तीनों भाइयों का साइन है। चेक अकाउंट भले एक ही हो पर है सबका बराबर। ना किसी के लिए कम, ना किसी के लिए ज्यादा। थैंक यू भाभी, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वरना आलोक तो मुझे गलत ही समझता है। आलोक तुमसे बहुत प्यार करता है और हम सब से भी, इसीलिए वो तुम्हें कभी गलत समझ ही नहीं सकता। माँ, आप कुछ मत बोलिए। नहीं जय, तुम हमें कुछ नहीं बताती हो और ना ही खुद कुछ करती हो। ये गलत है और हम ऐसा नहीं चलने देंगे। हमारी बेटी भी बहू है इस घर की। वीरू, शिव, आओ। अरे कभी कोई हमारी बेटी को भी समझेगा इस घर में? कहते हो कि सब कुछ बराबर का है और चेक सिर्फ ये अदिति को मिल रहे हैं, हमारी बेटी इसका क्या? इसकी चिंता आप क्यों कर रही हैं अम्बा काकी? आप जाके अपना घर संभालिए। ना मुझे चेक की जरूरत है ना जया को। ओ भैया, तुम ना अपने बारे में बात कर लो, लेकिन हमारी बेटी जया को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए ये वो खुद तय करेगी। हाँ, इतनी बार आए हैं हम इस घर में जया की शादी के बाद। पिछली 2 बार तो हमने भेदभाव देख ही लिया दोनों बहुओं में। नहीं गंगा, तुम हमेशा ऐसे करती हो हमारी बेटी के साथ। हमारे ही सामने ये हाल है तो न जाने हमारे पीठ पीछे हमारी बेटी का क्या हाल करते होंगे आप लोग। बहुत बुरा हाल करते हैं हम जया का। यही है जया, पूछ लीजिए इससे। बताओ जया, क्या करते हैं तुम्हारे साथ? तीन बार आप घर में आई हैं और आप जब भी आई हैं आप क्या कर रही हैं आपने देखा? हमने देखा है। और ये जो आप कर रही हैं ना, इसी बात का मुझे डर था। इसीलिए मैंने आपको मना किया था कि हमारे परिवार के मामलों में दखल अंदाजी मत करना। मैंने पहले भी कहा था, एक बार फिर से कहता हूं, सुन लीजिए। जया अब हमारे परिवार का हिस्सा है और इसके साथ कोई भेदभाव नहीं होने देंगे हम।
ये ले बेटा, इसमें 10 चेक्स हैं तेरे लिए, रख ले। अदिति, जया, मेरे भाइयों से ज्यादा प्यारी हो तुम दोनों मेरे लिए, क्योंकि अब तुम इनसे जुड़ चुकी हो। तुम्हारी खुशी इनसे पहले और इनसे बढ़कर है मेरे लिए। और गंगा के लिए। माँ बाप जैसे हैं हम, तुम लोगों को जो कुछ भी चाहिए तुम लोग हक से मांग सकते हो। शर्माना किस लिए? और क्यों सोचते हो कि तुम किस पर निर्भर हो या किसी के मोहताज हो? ये जो कुछ भी है तुम्हारा ही तो है। तुम्हें जो करना है करो, किसने रोका है तुम्हें? हम तो साथ देने वाले ही। अरे किस्मत वाले हो तुम लोग, जो तुम लोगों को ऐसा परिवार मिला है, सर पे बड़ों का साया है, भरा पूरा परिवार है, तो इसे जियो ना। कमियां होंगी, सोच नहीं मिलेगी एक दूसरे की, हम सब मिलकर समझेंगे ना एक दूसरे को, कमियां दूर करेंगे। पर हम तो दूर नहीं होंगे। अगर ये छोटी सी चीज करने से तुम लोगों को खुशी मिलती है, तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम लोग किसी पर निर्भर नहीं हो, तो मुझे और गंगा को कोई परेशानी नहीं है। बस इतना जरूर करना कि कोई भी बड़ा खर्चा करने से पहले घर में जरूर बता देना, ताकि मैं अकाउंट में उतने पैसे जमा करा सकूं। बस इतना चाहता हूं कि तुम लोग एक साथ रहो, खुश रहो, फिर चाहे वो बैंक अकाउंट हो या कुछ और। ये परिवार मैं से नहीं, हमसे। हमसे। एक मिनट भैया, अगर मुझे पता होता कि आप हमें देने के लिए चेक साइन करवा रहे हैं तो मैं ये चेक कभी साइन नहीं करता। हाँ भैया, आपने हमें आत्मनिर्भर बनाया, निर्भर नहीं। और अगर पैसों के अलग होने से ही आत्मनिर्भर बनते हैं तो नहीं बनना आत्मनिर्भर।
भैया, बचपन से परवरिश की है आपने और कभी मैं नहीं बनने दिया। हम बन के ही रहे हैं हम, और हमेशा रहेंगे। हमारी पत्नियां जो भी सोचे, आप ही हमारे लिए बड़े हैं और आप ही इस घर के मुखिया हैं और हमेशा रहेंगे। हमें आपसे कुछ भी मांगने में शर्म नहीं आती, उल्टा हक से मांगेंगे, जैसे हमेशा मांगते आए हैं। क्यों आलू? और अम्बा काकी, अब मेरी पत्नी के पास भी कोई चेक्स नहीं है। अब तो कोई भेदभाव नहीं हो रहा ना आपकी बेटी के साथ। तो अब आप आराम से जाइए और चैन से रहिए अपने घर। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, खाना खाते हैं। गंगा, खाना लगाओ। भैया, वो सारे चेक्स तो जल गए और नया चेकबुक आने में बहुत टाइम लग जाएगा। और वो बंसल जी। स्टॉप इट यार आलोक, वो मेरे पापा है और शादी के बाद तुम्हें भी उनको पापा ही बुलाना है। मेरा मतलब अदिति के पापा। उन्हें पेमेंट करना है हमें। अच्छा है ना, अब उनको बोल देना कि अदिति के चक्कर में भी पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो फिर से ऐसा बोला? भैया मैं मजाक कर रहा था। ऐसा मजाक भी नहीं चलेगा। आलोक तू चिंता मत कर, बंसल जी अब मेरे समधी बन गए और उन्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैं। मैंने पहले से ही चेक्स निकाल के रख दिए थे साइड में, बैग में। सुबह दुकान पे आने से पहले तो उनकी पेमेंट क्लियर करते हुए आना। जी भैया। चलो खाना खाते, आओ। अदिति। हेलो पापा। अदिति बेटा, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है बेटा? कुछ ठीक नहीं है पापा, यहाँ पे दम घुट रहा है मेरा। यहाँ जिसको देखो जब देखो यहाँ पे सिर्फ परिवार परिवार करता रहता है, पर परिवार के लोगों की कोई केयर ही नहीं करता। बेटा हुआ क्या, ये तो बताएगी तू। यहाँ गुलामों जैसा बर्ताव हो रहा है पापा हमारे साथ। ये देखिए भाभी माँ, ये भैया की जगह है। भैया बैठते थे गले पे, लेकिन अब ये जगह भैया ने वीरू को दे दी। भैया आप कहे तो मैं मेरे और अदिति के नाम से एक नया अकाउंट खोल लेते हैं। इस घर में दूसरे अकाउंट नहीं खुलेंगे। ये सब हो रहा है पापा यहाँ पे, और वो आलोक, उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। अब आप ही बताइए पापा, अगर शिव भैया ने हमें खुद से चेक दिया है तो जरूरत क्या थी उसे लौटाने की? गॉड नोस कि मैं कैसे यहाँ पे रहूंगी। अदिति बेटा, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। परिवार परिवार खेलते हैं ना वो, देख उनका परिवार में कैसे मिटाता हूँ। बस तू देखती जा। मैं ना। नहीं पापा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं बस आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती ना, इसलिए आपको कॉल किया है। अगर आपने कुछ किया ना तो मैं आज के बाद आपसे कुछ शेयर नहीं करूंगी। अरे अदिति, ठीक है बेटा, तू जो कहेगी मैं वो करूंगा बेटा। बेटा तेरी खुशी में मेरी खुशी है ना बच्चा। थैंक यू पापा। थैंक यू बच्चा।
शिव गुप्ता, तूने मेरी बेटी को रुलाया है, वो भी पैसों के लिए। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी शिव गुप्ता। कर क्या रहे हो? सफाई, तुम्हारी मदद करो। अच्छा, मदद कर रहे हैं या मुझे सबके सामने बुरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? बुरा? वो कैसे? ताकि कोई देखे तो ये सोचे कि बेचारा पति सुबह से शाम तक दुकान में काम करता है और फिर उसकी पत्नी उस पे अत्याचार करती है, घर के सारे काम करवाती है और खुद सोफे पे बैठ के टीवी देखती रहती है। और नहीं तो क्या, सच पता तो चलना चाहिए दुनिया को। लीजिए, मैं करती हूँ। मैं प्लेट्स लगाता हूँ। एक बात कहूँ, आज आप चारों को ऐसे देख के बहुत अच्छा लगा। अब तो आप खुश हैं ना? बच्चे बराबर की समझदारी दिखाते हैं तो खुशी तो होती है। तब लगता है कि चाहे जो भी हो, मेरी परवरिश ठीक थी। और एक बात कहूँ, उस समय ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी आपके गले लग जाऊं। तो आई क्यों नहीं? कैसे आती? अदिति और जया भी तो वही थी ना, क्या सोचते वो? तो क्या हुआ, एक पत्नी अपने पति के गले नहीं लग सकती? वैसे सही गाली देती हो तुम अपने पति को, बैल बुद्धि। इनफैक्ट इतनी भी बुद्धि नहीं है उसमें, क्योंकि कल रात को जो हुआ वो उसी की वजह से हुआ, वरना मेरा आलोक कभी चेक्स नहीं लौटाता। अच्छा, वैसे ये ना तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि आलोक वो चेक्स जरूर लौटाता। तुम्हें क्या लगता है, शादी कर ली तो तुम उसे अच्छे से जानने लगी हो? बचपन से जानती हूँ मैं आलोक को, जितना प्यार आलोक अपने भाइयों से करता है ना। अच्छा, बचपन से जानती हो इसका मतलब उसे मुझसे ज्यादा समझती हो तुम? हाँ, मैं तो बेवकूफ हूँ, मुझे तो अकल ही नहीं है। शादी मैंने की, फेरे मैंने लिए, लेकिन तुम पीछा नहीं छोड़ोगी ना मेरे आलोक का? अभी भी तुम्हारी नजर है मेरे पति पे? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम बार बार एक ही बात क्यों बोलती रहती हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि आलोक और मैं सिर्फ दोस्त हैं। दोबारा अगर तुमने ये बात बोली ना तो